जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट 2026 के सिलेबस के अकॉर्डिंग सीडीपी की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइगोस्की के सामाजिक सिद्धांत के बारे में। साथियों, यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि यूपी टेट ही नहीं बल्कि सी टेट, डी ट्रिपल बी, केवीएस तक के एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है। तो वीडियो को तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो साथियों, सबसे पहले बात करें वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में कि यह सिद्धांत क्या कहलाता है। तो देखिए, बात करें सबसे पहले लेव वाइगोस्की के बारे में कि लेव वाइगोस्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो याद रखिएगा, लेव वाइगोस्की रूसी मनोवैज्ञानिक थे। तो देखिए, सभी वैज्ञानिक किसी न किसी देश से संबंधित हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि लेव वाइगोस्की किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। तो रूसी मनोवैज्ञानिक थे। उसके बाद बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन्होंने सामाजिक संस्कृति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है लेव वाइगोस्की ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो याद रखिएगा, सामाजिक संस्कृति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थर्ड भी हो जाता है कि उन्होंने समाज, संस्कृति और भाषा को महत्वपूर्ण माना। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछाता है कि जो कि लेव वाइगोस्की ने इनमें से किसे महत्वपूर्ण माना। उसमें समाज, संस्कृति और भाषा दे देगा और चौथे में दे देगा उपरोक्त सभी। तो वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। इन तीनों पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद साथियों, बात करें वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में, यह सिद्धांत क्या कहलाता है। तो यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतः क्रिया यानी कि इंटरेक्शन करके सीखता है। यानी कि बच्चा अकेले नहीं सीखता बल्कि समाज के लोगों के साथ संवाद और सहयोग से सीखता है। जैसा आपने देखा होगा कि घर में छोटा बच्चा होता है, वो बड़े जैसे काम करते हैं ठीक उसी तरह वो भी काम करना शुरू कर देता है। जैसे अगर कोई बच्चा घर में गाली देता है तो आप लोग सोचते हैं कि वो कैसे गाली दे रहा है, जबकि कोई घर में गाली नहीं देता है। तो वह अपने समाज से सीखता है, अब बाहर के परिवेश से देख करके सीखता है कि अपने समाज और संस्कृति से अंतः क्रिया के द्वारा यानी कि इंटरेक्शन करके सीखता है। यहाँ पे देखिए, पियाजे और वाइगोस्की में एक जो है कि मतभेद है जिसको आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा आता है। बात करें, पियाजे कहते हैं कि बच्चे का विकास उसकी उम्र के अनुसार होता है। यानी कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसका विकास होता है। अगर वाइगोस्की की बात करें तो वाइगोस्की कहते हैं बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। यानी कि समाज में किस तरह की परिस्थितियां हैं उसके अनुसार बच्चे का विकास होता है। तो यह दोनों वैज्ञानिकों में जो कि एक मतभेद रहता है। बात करें वाइगोस्की के दो महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साथियों देखिए, हम डेली अपने यूपी टेट सिलेबस के अकॉर्डिंग सीडीपी के महत्वपूर्ण टॉपिक कराते हैं और उन टॉपिक्स में सिर्फ उन्हीं पॉइंट को ऐड करते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बेकार की पॉइंट को हम ऐड करते ही नहीं हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। हमारा मेन मकसद है कि कम से कम समय में आप लोगों को अच्छे से टॉपिक को समझा देना, जिससे आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो आप अदर टॉपिक देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी टॉपिक का दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं और बिना किसी कोर्स खरीदे हुए आप यहां से आसानी से पढ़ के अपना यूपी टेट क्लियर कर सकते हैं। तो बात करें वाइगोस्की की दो महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में, जिसमें पहला आता है जेडपीडी। आप याद रखिएगा इसका फार्मूला, एग्जाम में डायरेक्ट इसका फार्मूला ही पूछ जाता है कि जेडपीडी का फुल फॉर्म क्या है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। बात करें वास्तविक विकास यानी कि रियल डेवलपमेंट के स्तर तथा संभावित विकास, पोटेंशियल डेवलपमेंट स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। यह वह अंतर है जो बच्चा स्वयं कर सकता है और वह किसी की मदद से कर सकता है। यानी कि जो भी जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है उसका अंतर जो बच्चा खुद से भी कर सकता है और दूसरों की मदद से भी कर सकता है। और यह एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार एग्जाम में पूछा आता है। कई बार एग्जाम में सिर्फ ये पूछाता है जेडपीडी की अवधारणा किसने दिया था, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किसने दिया था। तो याद रखिएगा, वाइगोस्की ने दिया था। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है स्कैफोल्डिंग, जिसे पाड़,
ढांचा या मचान भी कहा जाता है, जिसको आसान लैंग्वेज में समझें तो इसका मतलब होता है सहारा देना। बात करें जब बच्चा किसी कार्य में अटकता है तो वयस्क या कुशल साथी द्वारा दी गई अस्थायी मदद यानी कि टेम्पोररी सपोर्ट। आप यहाँ पे याद रखिएगा पॉइंट, अस्थायी मदद की बात कर रहा है, अस्थायी मदद नहीं। और अस्थायी मदद जो दी जाती है उसे क्या कहते हैं, इसके फोल्डिंग कहा जाता है। और देखिए यह मदद तब तक दी जाती है जब तक बच्चा खुद से कार्य करना न सीख जाए, जैसे साइकिल चला सिखाते समय पीछे से पकड़ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बच्चा साइकिल चला रहा है और उसके पिता जो कि उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और यह सपोर्ट टेम्प्रोरी है। वो कुछ दूर आगे जाने के बाद से उसको छोड़ देंगे, जिससे बच्चा अकेले चलाना सीख जाएगा, जिससे क्या कहा जाएगा, इसके फोल्डिंग पार ढांचा या मचान कहा जाएगा। ये भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। उसका बात करें साथियों लेव वाइगोस्की के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और बाई चांस कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो बात करें, पहला आता है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि अधिक ज्ञानी अन्य कोई भी व्यक्ति जिसके पास सीखने वाले से अधिक ज्ञान या अनुभव हो। यानी कि एक स्टूडेंट है और अधिक ज्ञान किसके पास होगा या फिर अनुभव होगा, तो वो कौन हो सकता है, शिक्षक हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, मित्र हो सकता है, और यहाँ तक कि कंप्यूटर भी हो सकता है। यानी कि लर्नर से अधिक जो कि ज्ञान या अनुभव हो वो कहलाता है MKO, जो कि होते हैं माता पिता, शिक्षक, मित्र और कंप्यूटर भी हो सकता है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा आता है। तो वाइगोस्की के अनुसार भाषा विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्राइवेट स्पीच यानी कि निजी भाषण पर जोर दिया। यहाँ बच्चा खुद से बातें करके अपने कार्यों को निर्दिष्ट करता है। आप सब लोग देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे जो कि खुद से बात करते हैं वो किसी को खोजते नहीं हैं, खुद से बातें करके और खुद से खेलते हैं। अब बात करें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की जो कि इस टॉपिक से एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है लेव वाइगोस्की का संबंध किस सिद्धांत से है। तो याद रखिएगा सामाजिक संस्कृति सिद्धांत से है, जिसके बारे में ऊपर हमने डिटेल में पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पूछ लिया ZPD का पूरा नाम क्या है, और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। क्या आता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो ZPD की अवधारणा किसने दी। ऊपर हमने आपको बताया है कि ZPD की अवधारणा किसने दिया था, तो लेव वाइगोस्की ने दिया था। किसने दिया था, लेव वाइगोस्की ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो क्या हमने बताया है, सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चा सीखता है। वाइगोस्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो सामाजिक अंतःक्रिया की होती है। उसका बात करें वाइगोस्की के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास मुख्य रूप से किससे प्रभावित होता है। तो याद रखिएगा किससे प्रभावित होता है, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से प्रभावित होता है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास मुख्य रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से प्रभावित होता है। तो साथियों ये रहा लेव वाइगोस्की के टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछा सकता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको कौन सा टॉपिक जो कि हार्ड लगता है कमेंट करके बताइएगा, जिस पे हम इजी वे में आसान एक वीडियो बना करके डाल देंगे। बाकी आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।